बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें 376 नंबर की गाथा ज्ञान मार्गणा की। द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विषय। दब्बम खेतम कालम भावम पड़िरु विजान दे ओही अवरा दुख सोतीय वियप रही दो दोषबोही। देखो जगन भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद तक सर्वही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी द्रव्य को जानते हैं। दब्बम खेतम कालम भावम, जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद तक सर्वही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी द्रव्य को जानते हैं। सर्वावधि ज्ञान में जघन उत्कृष्ट का विकल्प नहीं है। सर्वावधि ज्ञान में जघन उत्कृष्ट का विकल्प नहीं है। अवधि ज्ञान के कितने भेद संभव हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। यह ज्ञान जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत असंख्यात प्रकार का है। अवधि ज्ञान का विषय कौन सा द्रव्य है? रूपी पुद्गल द्रव्य है तथा रूपी के संयोग से संसारी जीवों को भी विषय करता है, जानता है। यह ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से रूपी द्रव्य को ग्रहण करता है। जघन उत्कृष्ट भेद कौन से हैं? अवधि ज्ञान में है देश अवधि परमावधि में उक्त भेद हैं। सर्वावधि ज्ञान सर्वोत्कृष्ट उपशम से होता है अतः जगन्नादि भेद से रहित सर्वोत्कृष्ट है। अब 377 नंबर की गाथा। अवधि ज्ञान के विषयभूत जघन्य प्रमाण। नोकम मुराल संचम मध्यम जोगज्यम सविसच्चयम लोय विभत्तम जानदी अवरोही दब्बदोणेमा। देखो मध्यम योग के द्वारा अर्जित विशेषोपचय सहित 9 कर्म औदारिक वर्गणाओं में लोक का भाग देने से प्राप्त द्रव्य को नियम से जघन अवधि ज्ञान जानता है। मध्यम योग द्वारा संचित विशेषोपचय सहित 9 कर्म औदारिक वर्गणा के संचय में लोक का भाग देने से जितना द्रव्य लब्ध आवे उतने द्रव्य को जघन देशावधि जानता है। इससे अधिक सूक्ष्म द्रव्य स्कंध को नहीं जानता। अब 78 और 79 नंबर की 2 गाथाएं देखें। सुहम निगोद अपज्जत तयस जादस तदीय समेयम्हि अवरोगाहण माणम जहन्नयम ओहि खेतम तु अवरोहि खेत दीहम वित्था रुस्सेहम न जानामो अन्नम पुण्य समकरणे औ रोगाहण पमाणम तु। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जो जघन अवगाहना होती है, जितना उसका प्रमाण है उतना जघन अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। जघन अवधि ज्ञान के क्षेत्र की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के भिन्न भिन्न प्रमाण का इस समय ज्ञान नहीं है, किंतु समीकरण करने पर जितना जघन अवगाहना का प्रमाण होता है उतना ही जघन अवधि का क्षेत्र है। सूक्ष्म निगोदियां लब्ध पर्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जो जघन अवगाहना होती है उसका जितना क्षेत्र है उतने क्षेत्र को जघन अवधि जानता है, अर्थात इतने क्षेत्र में जो द्रव्य स्थित है उसको जानेगा। जघन देश अवधि के क्षेत्र की ऊंचाई आदि का क्या माप है? इस क्षेत्र की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का पृथक पृथक माप का उपदेश इस समय नष्ट हो गया है। केवल इतनी जानकारी रह गई है कि समीकरण करने से जघन अवगाहना प्रमाण इस अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। अब देखें 380 नंबर की गाथा।
अवरोगाहणमाणम् उष्ये हंगुल असंख्य भागस्य सुइस्य घणपद्रम होदीहु तखेत समकरणे अवरम तु ओहि खेतम उष्ये हम अंगुलम हवे जम्हा सुहमोगाहणमाणम ओवरी बमाणम तु अंगुलयम। देखो, जघन अवधि ज्ञान के क्षेत्र का समीकरण करने पर उत्सेद अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण अर्थात सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग उत्सेद विस्कंभ आयाम रूप घर प्रतर प्रमाण जघन अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। जघन अवधि क्षेत्र का प्रमाण या माप उत्सेद अंगुल से है, क्योंकि सूक्ष्म अवगाहना से ऊपर के अवगाहनाएं प्रमाण अंगुल से हैं। जघन अवधि ज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार निकालते हैं? उत्सेद अंगुल की अपेक्षा से उत्पन्न व्यवहार सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण भुजा कोटि और भेद में परस्पर गुणा करने से जघन अवगाहना का जितना प्रमाण आता है उतना ही समीकरण करने से जघन अवधि का क्षेत्र होता है। जघन अवधि का क्षेत्र बताया यह वह उत्सेद अंगुल की अपेक्षा है या अन्य अंगुल की अपेक्षा है। उत्सेद अंगुल की अपेक्षा है, क्योंकि सूक्ष्म निगोद जीव की जघन अवगाहना उत्सेद अंगुल की अपेक्षा ही होती है, किंतु आगे 404 गाथा आदि में कथन आएगा, वहाँ अंगुल शब्द से प्रमाण अंगुल लेना चाहिए। अब देखें, यहाँ पर भी 2 गाथा और पढ़ा देते हैं ना। अवरोही खेत मच्चे अवरोही और दब्यमो गमदी तद्दब्यस्सौर्गाहो उस्सेहा शंख घण पदरा। जघन अवधि ज्ञान के जघन अवधि क्षेत्र में जितने जघन्य द्रव्य समा जाते हैं उन द्रव्यों की अवगाहना उत्सेद अंगुल के असंख्यातवें भाग के घन प्रतर प्रमाण हैं। उस द्रव्य का क्या करें? जघन अवधि अपने जघन क्षेत्र में स्थित जघन द्रव्य को जानती है, उसका अवगाह कितना है? उस द्रव्य का अवगाह उत्सेद अंगुल के असंख्यातवें घन प्रतर होता है। आवली असंख्य भागम तीद भविष्यम च काल दो अवरम ओहि जान दिभावे काल असंख्येच भागम तु। फिर से देखो, आवली असंख्य भागम तीद भविष्य समत काल दो अवरम ओहि जान दिभावे काल असंख्येच भागम तु। आवली असंख्य भागम तीद भविष्यम च काल दो अवरम ओहि जान दिभावे काल असंख्येच भागम तु। जघन अवधि ज्ञान आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण अतीत व अनागत काल को जानता है, भाव की अपेक्षा काल के असंख्यातवें भाग को जानता है। जघन अवधि ज्ञान काल की अपेक्षा कितना जानता है? यह काल की अपेक्षा आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण अपने विषयभूत द्रव्य की व्यंजन पर्यायों को जानता है। भाव की अपेक्षा कितना जानता है? यह जघन अवधि ज्ञान काल की अपेक्षा जितनी पर्यायों को जानता है उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण वर्तमान पर्यायों को भाव की अपेक्षा से जानता है। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर ये जो संख्या प्ररूपणा है उससे संबंधित काफ़ी बातें बता दिए। आप इतना समझें कि यदि आपको संख्या प्ररूपणा मीन्स जितने सूच्यांगुल प्रत्यांगुल घनांगुल आदि की चर्चा यहाँ पर बताई जा रही है वो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो गणित से संबंधित जितना भी विषय है उसे आप अलग से समझें। अभी सिर्फ गाथा और गाथा का अर्थ समझ लें, क्योंकि जो संख्या प्ररूपणा होती है उसमें सारा गणित का विषय होता है और उसको समझने के लिए आमने सामने बैठकर ही पढ़ा जाता है, या तो बोर्ड के माध्यम से या सामने बैठ कर के, और वो संभव नहीं है। इसलिए आप यदि कोई विद्वान मिल जाए तो उससे पढ़ें, या फिर जब कभी आप इंदौर आएँ तो हमारे पंडित रतनलाल जी शास्त्री हैं, उनके पास बैठ कर के इन संख्या प्ररूपणा को अच्छी तरह से पढ़ें। और यदि नहीं है आपके पास टाइम और आप इंदौर में नहीं हैं, इंदौर से बाहर हैं और नहीं पढ़ पाते हैं, तो जितना हमने यहाँ पर बताया है उसे ही समझने की कोशिश करें और पढ़ें ज़रूर।
बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।